क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि इस नंबर सीरीज में गलत संख्या कौन सी है। लेकिन गलत संख्या पता लगाने से पहले तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि इस सीरीज में पैटर्न कौन सा लग रहा है। पैटर्न समझने के बाद ही हम यहाँ पर ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस सीरीज में गलत संख्या कौन सी होगी। तो सबसे पहले पैटर्न समझने की आवश्यकता है। तो आइए हम यहाँ पर सबसे पहले पैटर्न को ही समझते हैं। 850 के बाद लिखा हुआ है 600। तो सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि 850 से यहाँ पर 600 कैसे आ सकता है। अगर आप 850 में से 250 घटा देते हो तो यहाँ पर 600 को प्राप्त किया जा सकता है। अब 600 के बाद अगली संख्या 550 है। तो 600 में से क्या घटाए जिससे कि 550 आ जाए। तो 600 में से अगर 50 घटा दिया जाता है तो 550 आ जाता है। फिर 550 से 500 को प्राप्त कैसे किया जाएगा। अगर 550 में से 50 घटा दिया जाएगा तो यहाँ पर 500 आ जाएगा। फिर 500 से अगली संख्या हमें 475 प्राप्त करनी है। तो 500 में से हमें 25 घटाना होगा। फिर यहाँ पर 475 से हमें 462.5 यहाँ पर लिखी हुई संख्या प्राप्त करनी है। तो 475 में से क्या घटाना होगा। 475 में से अगर हम 12.5 को घटाएंगे तो यहाँ पर 462.5 आएगा। अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि यहाँ पर जो ये नंबर्स आए हैं, जो अंतर लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे कि यहाँ पर 475 और 462.5 के बीच में अंतर 12.5 है। ये जो नीचे लिखा हुआ है ये अंतर है, लेकिन इन जो ये अंतर निकाले गया है इनमें भी कोई संबंध तो होगा। उसी संबंध को हमें यहाँ पर अब जानना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि 12.5 लिखा हुआ है। तो 12.5 में अगर 2 का गुणा किया जाए तो 25 आ जाता है। समझ रहे हो ना आप यहाँ पर इस पैटर्न को कि 12.5 में अगर 2 का गुणा किया जाता है तो 25 आ जाता है। फिर अगर आप 25 में 2 का गुणा करते हो तो 50 आ जाता है, ये भी सही है। फिर आपको अगर 50 में 2 का गुणा करना है तो यहाँ पर तो 100 आना चाहिए था ना। तो यहाँ पर 50 कैसे लिखा हुआ है। यहाँ पर अब हम मान ही लेते हैं कि यहाँ पर 50 के स्थान पर 100 आना चाहिए था। अगर यहाँ पर 100 आ जाएगा तो फिर यहाँ पर 250 नहीं आना चाहिए, 250 के स्थान पर 200 आना चाहिए, क्योंकि 100 में हम 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 200 आएगा। अब यहाँ पर अगर 100 आएगा तो हमें सीरीज में क्या चेंज करना होगा। आइए अब हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर 850 लिखा हुआ है और यहाँ पर अब आपको ये भी पता है कि डिफरेंस जो है वो 200 का आना चाहिए। आपने पहले 850 में से 250 घटाया था, लेकिन 250 यहाँ पर गलत है। ये यहाँ पर ये वाला जो पैटर्न लगाया है हमने सीरीज में ये तो फॉलो हो ही नहीं रहा, क्योंकि हमने 2 का गुणा किया लेकिन यहाँ पर 2 का गुणा करने पर 200 आ रहा है, 100 में 2 का गुणा करने पर 200 आ रहा है। तो आप यहाँ पर समझिए कि 850 में से 250 नहीं घटाना है, 850 में से 200 घटाना है। अगर हम 850 में से 200 घटा देते हैं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 650 आना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये संख्या लिखी हुई है 600, 600 नहीं आनी चाहिए, 600 के स्थान पर 650 आनी चाहिए। अगर यहाँ पर 650 हम लिख ही देते हैं तो फिर यहाँ पर ये भी सही होना चाहिए, जो यहाँ पर 100 डिफरेंस आया है वो भी सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो 50 आ रहा था पहले। तो 650 में से अगर हम 100 घटाएंगे तो 550 ही तो आएगा। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये डिफरेंस है हमने 100 ही लिखा है। तो आप एक बार फिर से समझिए कि हम यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर 600 के स्थान पर 650 आना चाहिए, और क्यों आना चाहिए उसका कारण आप जानिए। क्योंकि अब आप देख सकते हो कि 850 में से 650 घटाओगे तो यहाँ पर अंतर 200 का आएगा। 650 में से 550 घटाओगे तो अंतर यहाँ पर 100 का आएगा। 550 में से आप 50 घटाओगे तो यहाँ पर 500 आ जाएगा। और 500 में से अगर आप 25 घटाओगे तो 475 आ जाएगा। और 475 में से 12.5 घटाओगे तो 462.5 आ जाएगा। और जो यहाँ पर ये डिफरेंस आया है इस डिफरेंस में भी तो पैटर्न लगना चाहिए ना, तभी तो हम यहाँ पर आंसर पता लगा पाएंगे। डिफरेंस में तो बिल्कुल संबंध है ही। आप देखिए 12.5 में अगर हम 2 का गुणा करें तो 25, 25 में अगर 2 का गुणा करें तो 50, 50 में 2 का गुणा करें तो 100, और 100 में 2 का गुणा करें तो 200। अब ये सीरीज बिल्कुल सही है, लेकिन पहले क्यों गलत थी, क्योंकि यहाँ पर ये 600 लिखा हुआ था और 600 के स्थान पर 650 आई। तो ये सीरीज बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा कि गलत संख्या कौन सी है इस सीरीज में, गलत संख्या यहाँ पर 600 है और ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा।